पीएल लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देख रहे होंगे ये वही चार्ट है लास्ट वाला, और एज इट इज जो टारगेट मैच करे थे 375 के आसपास के, वो आज अपन के अटेन होते हुए नजर आए। टारगेट सारे मिल गए जितने थे। अब यहाँ से सिनेरियो आता है स्ट्रगलिंग वाला फेज। मतलब क्योंकि स्टॉक जब शुरुआत में ब्रेकआउट देता है तो अच्छा चलता है और मोमेंटम काफी रहता है, तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्टेड बहुत रहते हैं। अब ये जोन के करीब होने वाला है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज 47% आ चुका है ऑलरेडी 10 दिनों में। और यहाँ से अब जो बड़ा हर्डल है स्टॉक के लिए वो है 400 का, जो कि अपना हो जाएगा वहां तक पहुंचते पहुंचते 55% अराउंड। तो यहाँ पे अब जो सबसे बड़ा हर्डल आता है स्टॉक के लिए वो है 400 का साइकोलॉजिकल लेवल। और डेफिनेटली अब वो जोन आने वाला है जहां पे स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग अपन को देखने को मिलने लगेगी। एज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग अपनी जो भी रहेगी यहाँ पे 400 के जितने करीब पहुंचता जाएगा उतनी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आती जाएगी। प्रॉफिट बुकिंग में जो भी फिर पुलबैक आएगा तो स्टॉक में इसी जोन के आसपास को सपोर्ट बनते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पे बाय एनी मीन्स अगर अपने जो पुलबैक्स रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में भी प्रॉफिट बुकिंग की बड़ी संभावनाएं हैं, वो इसलिए बिकॉज 1 आवर टीएफ पे जब आप आरएसआई पे देखते हैं तो आरएसआई यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा ओवरबॉट था। आज 85 पे ट्रेल कर रहा था, फिलहाल ये कुछ पुलबैक बनाते हुए नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट सेशन में अगर कुछ पुलबैक बनता है वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, तो यहाँ पे अपना जो सपोर्ट आएगा वो इसी जोन के आसपास आ सकता है, 360s के आसपास स्ट्रांगली। इसके ज़्यादा नीचे फिलहाल तो संभावनाएं है नहीं जाने की, क्योंकि स्टॉक का जो मूव हैगा यहाँ पे चला, ये रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ से चला हल्का सा रिट्रेस यहाँ पे वापस देखने को मिला, और सेम एज इट इज यहाँ पे चलता है तो फिर से रिट्रेस होगा तो 360s के आसपास, बिकॉज ये इसी कैंडल का हाई हैगा। तो यहाँ पे वापस से पुल बैक बना के ये फिर से थोड़ी सी रैली करेगा, वो रहेगी अपनी 400, फिर ये बड़ा हर्डल रहेगा और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। तो थोड़ी सावधानी भी बरतिएगा, बिकॉज अब स्टॉक ऐसे जोन के करीब आ रहा है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अब ये नहीं है कि भाई आप होल्ड करें रहो, आप फिर स्टॉक वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई गिर रही है फिर भी आप होल्ड कर रहे हो, तो आपके रिटर्न्स मार्केट वापस ले रहा है और आप स्टिल होल्ड कर रहे हो, तो वो कोई मतलब का नहीं रहता है। 400 सस्टेन करता है तो इन नियर टर्म में फिर अपना 410 और फिर 425 का टारगेट है, ये भी अटेन हो सकता है अभी, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल अभी देखने को मिलने वाले हैं नहीं स्टॉक में इतनी इजीली। हालांकि डेली टीएफ पे काफी ऊपर पहुंच गया 80 के आसपास, बट जैसा मैं कह रहा हूँ कुछ पुल बैक और 1-2 दिन का साइडवेज, मतलब आरएसआई में कूलिंग और फिर से रैली, ये सिनेरियो बन सकता है। बिकॉज वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग अभी जस्ट यहाँ पे एंट्री हुई है 74 पे आरएसआई ट्रेल कर रहा है पीसीबीएल का, और उससे पहले भी आप देखें जो नॉर्मल आरएसआई ट्रेल करता है ज्यादातर अपना पीसीबीएल का, वो ये जोन पे ट्रेल करता है 84 80, तो एटलीस्ट 80 तक भी अगर पहुंचता है तो 400 प्लस तो निकल जाएगा वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी बड़ी संभावना है कि स्टॉक और चल सकता है, बट कुछ पुल बैक के बाद। तो उतने अग्रेसिव भी मत होइए कि भाई आप भागते स्टॉक में कहीं ना कहीं बराबर लिए हो और स्टॉक पुल बैक बनाने के लिए आए, क्योंकि छोटा मोटा पुल बैक डेफिनेटली चाहिए। स्टॉक यहाँ से अगर छोटी मोटी कूलिंग रहेगी तो यहाँ कहीं तक आएगा, मे बी फिर ये 1-2 दिन साइडवेज हो जाए फिर चले। ये ट्रेंड लाइन से बहुत दूर हो गया है स्टॉक आप देखें। तो इन नियर टर्म में जो लोग नहीं बाय कर पाए हैं और जिनको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना था, तो उनसे यही कहूंगा कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना था तो फिलहाल तो ये जोन अच्छा था जब करेक्शन आया था स्टॉक में, और अभी भी अगर देखना है तो अब थोड़ा वेट करो, बिकॉज स्टॉक जब वापस से यहाँ कहीं से सपोर्ट लेगा इसी ट्रेंड लाइन पे, तब कुछ देखना फिलहाल मिडिल टर्म लॉन्ग टर्म वाले। और एल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज रहेगा, रिस्की रहेगा। अगर आप थोड़ा स्कैल्पिंग अच्छे से कर सकते हो या प्रो हो, थोड़ा मार्केट का तजुर्बा है, तभी एंट्री लेना। और एज ऑफ अगर एमेच्योर्स हो तो यहाँ पे एंट्री अब मत लेना, क्योंकि स्टॉक कुछ पुल बैक बनाएगा तभी छोटी मोटी एंट्री लेना, ज्यादा होल्ड करके मत रखना। एज ऑफ आपको अगर एक सफिशिएंट प्रॉफिट निकल आता है तो आप एग्जिट करिएगा। तो आप स्टॉक से थोड़ा दूर होने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक में जो रिटर्न आने थे वो आ चुके हैं, थोड़ा पुल बैक रहेगा। तो एज ऑफ ये अपने सिनेरियोज बनने वाले हैं इसमें बीसीबीएल में। यहाँ पे देखें तो नतीजे भी आ रहे हैं स्टॉक के, 8 अगस्त को इसके रिजल्ट है, तो वहाँ रिजल्ट के आसपास भी देखते हैं कैसा क्या सेंटीमेंट रहता है, बिकॉज ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा बेरिश ट्रेंड पे है। और इस दौरान अगर पीसीबीएल के नतीजे भी थोड़े अनइवन हो जाते हैं तो थोड़ा पीसीबीएल में पुल बैक देखने को फिर मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरी सलाह तो है कि पीसीबीएल में इतना चल गया है नतीजों के आसपास कुछ प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर लीजिएगा, बिकॉज ये कंपनी के वो इवेंट होते हैं कि भले ही अच्छे नतीजे आए कई बार, बट स्टॉक फिर भी अपन को प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए, क्योंकि चल चुका है काफी। और साथ ही साथ अगर कई खराब नतीजे रहते हैं या कुछ भी अनइवन रहता है तो भी ये पुल बैक बना सकता है, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीजें बता दी हैं। ये कुछ अपनी रेजिस्टेंस और स्टॉक में जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग वो 360 के आसपास ही रहेगा, और नेक्स्ट अपना यहाँ पे 355 के इस जोन पे, तो 2 सपोर्ट सफिशिएंट है, इसके नीचे ज्यादा जाने वाला है नहीं। अभी ये सपोर्ट बना के बाउंस करने की कोशिश फिर से करेगा। हैवी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, 126 मिलियन का वॉल्यूम तो अभी था। तो आई होप यहाँ मैंने पीसीबीएल अच्छे से क्लियर कर दिया, उसमें क्या मूव रह सकते हैं, कैसा क्या चल सकता है। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव आता हूँ, और शाम को भी लाइव रहता हूँ 9 बजे। ये शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग। ओवरऑल यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।